चमक। दोस्तों, चमक दमक किसे पसंद नहीं, सभी को पसंद है। बाहरी चमक, पैसों की चमक, अच्छे पहनावे की चमक, साधन सुविधा की चमक जैसे कार वगैरह वगैरह की। पर क्या कभी हम अपने आप से पूछते हैं कि सच्ची में हम दिल से खुश है, मन से खुश है? हम सभी इसी चमक दमक में, इसकी चकाचौंध में मशगूल हो जाते हैं, पर कभी भी मन की खुशी को महत्व नहीं देते। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक भी इसी बात पर आधारित है, चमक। तो आइए हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से शहर में राज नाम का एक लड़का रहता था अपने मम्मी और पापा के साथ। वो 11 साल का था और स्कूल में पढ़ाई करता था। वैसे तो वो लोग मध्यम वर्गीय थे, पर कुछ समय से उसकी परिस्थिति मध्यम वर्ग से भी नीचे के स्तर पे आ गई थी, क्योंकि राज के पिताजी बीमार चल रहे थे और अभी वो अस्पताल में एडमिट थे और उसका इलाज चल रहा था। राज की मम्मी दूसरे के घर के काम करके जैसे तैसे सारा खर्चा एडजस्ट कर रही थी। एक दिन जाते जाते रास्ते में राज की चप्पल टूट गई। अब पैसे तो नहीं थे कि वो नहीं खरीदे, तो उसने सोचा मोची के पास जाके 2-3 टाके लगवा लूं। तो वो मोची के पास गया। मोची पहले से ही किसी और के जूते में पॉलिश कर रहा था, तो राज को वहाँ पे ठहरना पड़ा। वो देखे जा रहा था मोची को। मोची ने इतने अच्छे से उस जूते को चमकाया कि शकल ही दिखे। तो जिसकी भी ये जूते थी वो भी इतना खुश हो गया, उसने भी तारीफ की और हंसते हुए मोची को पैसे देके चला गया। फिर राज ने अपनी चप्पल सिलाई। जब ये सब हो रहा था तो उसके मन में कुछ चल रहा था। फिर वो घर पे गया। घर पे जाके उसने मम्मी से पैसे मांगे। तो पहले तो मम्मी ने ना कहा कि अभी तो स्थिति बहुत ये है, तो अभी नहीं, बाद में दूंगी करके। लेकिन राज ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे कैसे भी करके आप 50 रुपये दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, आप मुझे दीजिए और दीजिए। वो जिद पे अड़ गया। मम्मी ने उसको समझाया पर वो नहीं माना। आखिरकार मम्मी ने उसको पैसे दे दिए। राज वो पैसे लेके बाजार गया और उसी पैसे से उसने 2 पॉलिश की डिबिया, ब्रश, यानी पॉलिश में जो भी लगता है ज़रूरी सामान, वो उसने खरीदा। फिर वो घर आया, उसने वही सामान अपने स्कूल की बैग में रख दिया। दूसरे दिन वो स्कूल से जब स्कूल में गया और स्कूल छूटने के बाद वो स्टेशन के बाहर बैठ गया और पुलिस के लिए काम करने लगा। तो उसको कुछ कमाई हुई, थोड़ी सी कमाई हुई। जाके उसने अपने मम्मी को दी। मम्मी ने उसको पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उसने सारी बातें बताई। पहले तो मम्मी ने उसको डांटा, फिर कहा कि तुझे ज़रूरत नहीं है। पर राज ने कहा, मम्मी मुझे पता है, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं भी अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो मैं स्कूल छूटने के बाद थोड़े टाइम तक ये काम करके कुछ घर की मदद हो जाएगी। मुझे ये काम करना है, मुझे करने दो। फिर वैसे भी घर में पैसे की तो किल्लत थी, तो उसकी मम्मी राजी हो गई। तो ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। वो कभी बस स्टैंड के बाहर, कभी स्टेशन, तो कभी गार्डन के बाहर बैठ के ऐसे पैसे कमाता था। तो ये कुछ दिन तक ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन राज का बैग स्कूल में गिर गया किताबों के साथ। ये पॉलिश का सामान भी बाहर आ गया। अब स्कूल में जो क्लास में बच्चे थे, उन्होंने ये सब देखा तो वो हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। कई अलग अलग नाम देके उसको चिढ़ाने लगे, बहुत उसको चिढ़ाने लगे। ये सब सुनकर राज को बहुत दुख हुआ। वो एक कोने में जाके खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्लास में एक मोहन नाम का लड़का था। वो राज के पास गया और उसने कहा, देखो, तुम इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, इन लोग को कोई समझ नहीं है, तुम अच्छा काम कर रहे हो,
अपने घर की मदद कर रहे हो, तो उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, या छोटा अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम उदास मत हो। फिर उसको ऐसे समझाया, फिर वो थोड़ा ठीक हुआ और फिर दोनों घर चले गए। यहाँ पे राज भी थोड़ा उदास था, वो ऐसे ही बैठा था, और मोहन भी घर पे उदास था। मोहन की मम्मी ने मोहन को पूछा कि क्यों तुम आज थोड़े उदास लग रहे हो। तब मोहन ने सारी बातें बताई। मोहन की मम्मी ने कहा, देखो तुम चिंता मत करो, हम कुछ सोचते हैं, तुम खुशी खुशी घर जाओ और हमेशा उसका साथ दो और उससे अच्छे से प्यार से बात करो। तो मोहन ने कहा, ठीक है मम्मी। फिर दूसरे दिन मोहन अपने स्कूल चला गया, यहाँ पे राज भी चला गया। पीछे से मोहन की मम्मी राज के घर पे गई। उसने राज की मम्मी से बातें की और कुछ पैसे 30,000 उनके हाथ में थमाए और कहा कि ये आपकी मदद के लिए है। राज अभी छोटा है और वो पढ़ाई में होशियार है, तो उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसे ये सब काम नहीं करना चाहिए। राज की मम्मी ने कहा कि हाँ मुझे भी पता है, पर वो मेरी बात नहीं माना और फिर पैसे की तकलीफ़ चल रही थी, तो फिर मैंने ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दिया। पर मोहन की मम्मी ने कहा कि नहीं, हमें उसको मनाना पड़ेगा और आप पैसे की चिंता मत करो, आगे भी आपको जो भी मदद लगेगी हम करते रहेंगे, और मैं स्कूल जाके प्रिंसिपल से बात करके राज की पूरी पढ़ाई का खर्चा आगे भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो आप उसकी चिंता मत करो। जब वो घर आए तो आप उसको समझाना और मैं भी समझाऊंगी। और पहले तो राज की मम्मी ये सब मदद लेने के लिए ये कर रही थी, पर फिर राज की पढ़ाई का भी सवाल था, ये सब था, और मोहन की मम्मी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और मदद लेना भी स्वीकार की। फिर मोहन की मम्मी स्कूल गई, उसने प्रिंसिपल से बात की और कहा कि आगे से राज की सारी पढ़ाई का खर्चा वो लोग उठाएंगे पूरी जीवन तक, जब तलक लगेगा तब तलक। और प्रिंसिपल ने फिर बाकी बच्चों को बुला के भी समझाया कि ऐसे किसी को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है और हमें ऐसे किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, या उनके बारे में उनको ऐसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए। फिर मोहन की मम्मी राज को भी मिली, उसने उसको समझाया कि अभी तुम पढ़ाई करो, तुम छोटे हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम अभी छोटे हो और भगवान से प्रे करो, भगवान बच्चों की प्रेयर जल्दी से सुन लेते हैं, तो सब कुछ हो जाएगा, तुम ये सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा, तुम सिर्फ सच्चे मन से प्रे करो। और ऐसे समझाया, फिर वो वहाँ से निकल गए। रास्ते में राज घर जाते जाते रास्ते में मन ही मन भगवान से प्रेयर करता रहा। मोहन की मम्मी की जो बातें सुनी थी तो वो प्रेयर करता रहा, और फिर वो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी मम्मी ने उसको कहा कि अब तुम ये सब छोड़ दो और तुम सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि अब हमें पैसे की इतनी किल्लत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक लॉटरी ली थी और वो उसमें उसको थोड़े से पैसे लगे, तो उसमें से वो सिलाई मशीन लेके सिलाई का काम शुरू कर देगी, तो आगे जाके उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। तो उसको समझाया और वो मान गया, क्योंकि उसको भी पढ़ाई का शौक़ था और वो भी पढ़ना चाहता था। और तब जो उसकी आँख में, उसके चेहरे पे जो चमक थी, सारी चमक उस चमक के आगे छोटी थी यारों। तो फिर ऐसे ही वो पढ़ता रहा, बड़ा होके वो एक अच्छा इंसान बना, डॉक्टर बना, और वो बहुत से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता रहा, और बिना कोई फीस लिए बहुत से लोगों का वो इलाज भी करता था। जो जिसको ज़रूरत होती थी वो उनसे पैसे नहीं लेता था और बहुत कुछ करता था। जब मोहन की मम्मी को
ये सब बातों का पता चला, उसने देखा सुना, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसको दिल से मन से बेइंतहा खुशी का एहसास हुआ। और जैसे आत्मा तृप्ति होती है या आत्मा संतुष्टि, वैसी भावना या वैसा एहसास उसको महसूस हुआ। तो बस यारो, यही अपनी कहानी थी, चमक, सच्ची चमक।